नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका खबरनॉमिक्स में। उम्मीद करता हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप एक आतंकवादी देश हैं, हम सब जानते हैं, हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, आप आतंकवादी देश हैं और आपको सपोर्ट की कोई कमी नहीं है, तो फिर आप आतंकवाद करना क्यों छोड़ेंगे? आपकी क्या मजबूरी है कि आप आतंकवाद करना छोड़ दें? अब जिसको आप तंग कर रहे हैं, जिसके आप खून बहा रहे हैं, उसके चीखने चिल्लाने से क्या फ़र्क पड़ता है? आपका जो मोटिव है वो तो आपको पूरा होता हुआ दिख रहा है और वो आप अपना मोटिव पूरा कर रहे हैं। और अगर आपको साथ मिल रहा है आपके मोटिव को पूरा करने के लिए, फिर क्या ही कहने। दुनिया भर में भारत चीख चीख कर चिल्ला रहा है कि भाई पाकिस्तान ने हद पार कर ली है, अब बहुत हो गया, एनफ इज़ एनफ। आप लगाम लगाइए, आप इस पर ध्यान दीजिए, आप सपोर्ट मत करिए। लेकिन दुनिया सुनने को राज़ी नहीं है। सो कॉल्ड भारत के दोस्त भी आंख बंद करके बैठे, मुंह पर ताला लगाकर बैठे हैं। कहीं ना कहीं कोवर्टली हर देश पाकिस्तान की मदद कर रहा है। अब खुलेआम मदद करने वाले तो उसके अपने दोस्त हैं ही, चाहे वो चीन हो, अज़रबैजान हो, तुर्की हो, ये सब तो खुलेआम फेवर करते हैं पाकिस्तान को और ये करते रहेंगे। लेकिन जो इतने सारे सो कॉल्ड दोस्त हैं इंडिया के, वो भी खुलकर कभी सामने नहीं आए पहलगाम अटैक को क्रिटिसाइज़ करने के लिए। इजराइल की बात हम नहीं करेंगे क्योंकि इजराइल की बात अलग है, वो देश ही अलग है। वो मर मिटने के लिए तैयार रहता है भारत के लिए, तो वो एक देश है जो हमेशा खड़ा रहता है। इवन रशिया तक की ज़बान नहीं खुलकर सामने नहीं आया रशिया। हालांकि रशियन वेपन्स ने ही भारत को बचाया। भारत S-400 की अगर हम अब बात करें तो S-400 ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से भारत की रक्षा की इन 4 दिनों में। लेकिन जहाँ तक हम पाकिस्तान की बात करते हैं, पूरा सपोर्ट है दुनिया भर से। अब बताइए, एक एक पैसे के लिए तरसता हुआ देश, एक कटोरा लेकर घूमता हुआ देश, पूरी दुनिया में कटोरा लेकर घूमता हुआ देश, आज की डेट में सारे के सारे बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अभी उसको लोन देने के लिए तैयार बैठे हैं। IMF ने 1 बिलियन से ज़्यादा का लोन दे ही दिया, अप्रूव कर ही दिया, बजाय इसके कि इंडिया चीखता रहा, बोलता रहा कि आप मत दीजिए, होल्ड करिए, ये सही समय नहीं है। आई मीन जस्ट लुक एट द टाइमिंग। इधर अटैक हो रहा है, यहाँ पे मतलब पहलगाम अटैक का रिटेलिएशन चल रहा है और वहाँ आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं $1 बिलियन के साथ। इससे क्या पता चलता है? इट्स वेरी वेरी क्लियर, इट्स क्रिस्टल क्लियर, आप सपोर्ट कर रहे हैं पाकिस्तान को। अभी अभी खबर आई है कि ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक, उसने भी पाकिस्तान के लिए $800 मिलियन का लोन अप्रूव किया है। $800 मिलियन, ऑलमोस्ट $1 बिलियन अगेन। और ये किस बात के लिए किया है? इट्स टू स्ट्रेंथन फिजिकल सस्टेनेबिलिटी एंड इम्प्रूव पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। क्या बात है! ये एक से एक, आई मीन आप लिखने के लिए एक से एक सुंदर सुंदर आप सेंटेंस लिख लीजिए, किसी भी प्रिटेक्स्ट पर आप पैसे दे दीजिए पाकिस्तान को बस, राइट? तो बहुत अच्छी बात है जी। आप और ये इसमें से जो 800 मिलियन डॉलर्स होंगे, उसमें से $300 मिलियन जो है ये पॉलिसी बेस्ड लोन है और $500 मिलियन जो है वो प्रोग्राम बेस्ड गारंटी है। ना व्हाट इज दिस प्रोग्राम बेस्ड गारंटी? ये वो अमाउंट है जिसके बेसिस पर पाकिस्तान जो दूसरे इंटरनेशनल कॉमर्शियल बैंक्स हैं उससे अप टू $1 बिलियन तक का लोन ले सकता है। नाउ जस्ट इमेजिन किस हद तक पाकिस्तान को सपोर्ट किया जा रहा है। एंड अगेन व्हाट आई सेड, नाउ लुक एट द टाइमिंग ऑफ दिस लोन्स। अभी अभी बिल्कुल ही झगड़ा खत्म हुआ है, अभी अभी दुनिया ने देख लिया कि हद से ज़्यादा बर्बादी हो गई पाकिस्तान की, वाट लग गई। इट है, आई मीन पाकिस्तान हैज़ लॉस्ट क्लोज टू $3.5 बिलियन। अब उसको खड़ा करना है, वापस अपने पैरों पर खड़ा करना है पाकिस्तान को। पैसे चाहिए उसको, लो जी लो, हम आपको इस प्रिटेक्स्ट पे देंगे, हम आपको उस प्रिटेक्स्ट पे देंगे, कोई बात नहीं, इंडिया को हम संभाल लेंगे। तो इस टाइम पर $1 बिलियन, $800 मिलियन, और वर्ल्ड बैंक का भी एक आया था कि हो सकता है आने वाले समय में वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान को अप टू $20 बिलियन का
असिस्टेंस देगा, लोन देगा। तो पाकिस्तान के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है जी, पाकिस्तान के लिए कोई दिक्कत नहीं है आतंकवादियों की फ़ौज खड़ी करने के लिए, पाकिस्तान के लिए कोई दिक्कत नहीं है एक से एक उन्नत हथियार खरीदते रहने के लिए, चीन से हो, चाहे तुर्की से हो, चाहे कहीं से भी हो, राइट। आपके पास खाने के लिए पैसे नहीं है, आपकी जनता के लिए आटे के बोरे खरीदने के पैसे नहीं है, लेकिन आप 5th जनरेशन जेट्स खरीदने वाले हैं पाकिस्तान से, वो भी हमने चाइना से। 40 J-35 आने वाला है बहुत जल्दी पाकिस्तान के पास, मुफ्त में तो नहीं दे रहा है, 50% डिस्काउंट पे दे रहा है, तो 50% तो वसूलेगा ना। एंड इट्स गोइंग टू बी इन बिलियंस ऑफ डॉलर्स, कोई मिलियंस में तो होगा नहीं, एक एक जेट मिलियंस ऑफ डॉलर्स के होते हैं। तो पैसे की कमी नहीं है पाकिस्तान के लिए। तो ये पूरा का पूरा पूरी दुनिया तैनात है पाकिस्तान की मदद करने के लिए। अमेरिका तो आ ही गया है सपोर्ट में, पूरा खुलेआम दिख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है, राइट। इंडिया को ही ज्ञान दे रहा है अमेरिका, लेकिन पाकिस्तान को पूरा सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि IMF अगर लोन दे रहा है तो IMF इज़ अमेरिका। अगर अमेरिका नहीं चाहेगा कि लोन नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा, क्योंकि जो मैक्सिमम वोटिंग राइट है वो अमेरिका के पास है। तो अगर अमेरिका ने हाँ भरी है तभी IMF ने लोन दिया है। तो इट्स वेरी क्लियर कि अमेरिका इज़ ऑल्सो सपोर्टिंग पाकिस्तान। ADB से लोन मिल रहा है, उसमें भी अमेरिका का बहुत बड़ा हाथ है। तो पूरी दुनिया तैनात है। वही देखने वाली बात है कि अटैकर के पास, टेररिस्ट नेशन के पास पूरी दुनिया का सपोर्ट है, और जो विक्टिम है, जो प्रताड़ित हो रहा है, जिसके यहाँ खून बह रहा है, वो अकेला खड़ा है, अपने दम पर खड़ा है। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है कि इंडिया अपने दम पे खड़ा है, और अपने दम पे खड़ा रहेगा। उसके बाद भी दुनिया कुछ भी कर ले, कितना भी सपोर्ट कर ले पाकिस्तान को, इंडिया धूल चटाकर ही रहेगा पाकिस्तान को। चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, पाकिस्तान अपने मंसूबे में सफल नहीं हो पाएगा। 5th जनरेशन खरीद लो, 6th जनरेशन खरीद लो, जो भी रडार खरीदना है खरीद लो, इस बार इंडिया जो मारेगा, इस बार वजूद ख़त्म कर देगा पाकिस्तान का। और इंडिया ने ये चेताया है, बताया है, और इंडिया भी तैयारी कर रहा है। ऐसा नहीं है कि इंडिया ने 4 दिन में धूल चटा दिया तो शांत बैठा जी, खुशी मना रहे हैं बस, ठीक है, वो एक दिन की खुशी थी। इंडिया अपने काम में लगा हुआ है। इंडिया को पता है कि अब इससे कहीं ज़्यादा बड़े पैमाने पर तैयारी कर रहा है पाकिस्तान, और पूरी दुनिया सपोर्ट कर रही है पाकिस्तान को वापस रीबिल्ड करने के लिए। तो इंडिया भी पहले से भी कहीं ज़्यादा बड़े पैमाने पर अपने आप को तैयार कर रहा है। हो सकता है बहुत जल्दी Su-57 आ जाए रशिया से। अब हालात ऐसे हो गए कि अब इंडिया को जल्दी से जल्दी 5th जन जेट्स लेना ही लेना पड़ेगा अपने आप को तैयार करने के लिए। तो इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। देखने वाली बात होगी कि कब Su-57 इंडिया में लैंड कर जाएगा। AMCA तो जब आएगा तो आएगा, लेकिन अब एयर मार्शल ने इतना डंडा लगाया HAL को कि अब बहुत जल्दी अगले महीने ही पहला तेजस मिलने वाला है इंडियन एयरफोर्स को। खैर एक से क्या होना है, लेकिन एटलीस्ट नारियल तो फूटा, गर्मी तो आई, खून दौड़ना शुरू तो किया HAL क्या कि अब सख्ते में आई है, काम करना शुरू कर दिया है। तो अब ये एक आएगा, अब धीरे धीरे करके जल्दी से जल्दी अब डिलीवरीज शुरू हो जाएंगी। तो जैसे जैसे तेजस भी आता जाएगा, इंडिया का एयर पावर और मजबूत होता चला जाएगा। वो एक बहुत अच्छी बात होगी इंडिया के लिए फ्रॉम इंडियंस पॉइंट ऑफ व्यू। तो अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में और कितना ज़्यादा सपोर्ट मिलता है पाकिस्तान को, और कितना ज़्यादा उसको बढ़ावा मिलता है अपने मंसूबों में कामयाब होने के लिए, और किस तरह से भारत अपने आप को और ज़्यादा मजबूती से तैयार करता है इन सारे मंसूबों पर पानी फेरने के लिए। सो लेट्स वेट एंड वॉच, देखते हैं आगे क्या होता है। ऑपरेशन सिंदूर 2.0 जब भी होगा, इससे कहीं ज़्यादा खतरनाक होगा, कहीं ज़्यादा खूनी होगा, कहीं ज़्यादा भयावह होगा। तो देखते हैं, लेट्स वेट एंड वॉच। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये डिस्कशन पसंद आया होगा। तो अगर ये कंटेंट पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिएगा। तो जल्दी मिलेंगे एक ऐसे नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय अखंड भारत, नमस्कार।